हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा का उदय कैसे हुआ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा के उदय से बन सकते हैं, आपको इस वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हरियाणा की और भी वीडियो ऐसी देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए हरियाणा में। ठीक है। तो इसके बाद मैं हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में भी डिस्कस करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हरियाणा का उदय कब हुआ। तो क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का उदय जब 1833 में जब हरियाणा का उदय हुआ था तो यह किसका हिस्सा था। तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश का यह भाग था और कानपुर से का यह हिस्सा था। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से और पूछा भी गया है, तो जब हरियाणा 1833 में हरियाणा किसका हिस्सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी का यह हिस्सा था और कानपुर में यह सम्मिलित था। उसके बाद 1857 की लड़ाई हुई जिसमें हरियाणा के सेना ने भाग लिया था। तो उसके बाद क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने 1858 में हरियाणा को यूपी से निकालकर किस में मिला दिया गया, पंजाब में। उस समय पंजाब ब्रिटिश का एक राज्य था, ब्रिटिश भारत का एक राज्य था। तो 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। तो यहाँ से अब क्वेश्चन उठता है कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले कब उठी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। कब उठी थी, 1907 में लाला लाजपत राय ने इसकी आवाज उठाई थी और इसके साथ थे आसिफ अली। कौन थे, आसिफ अली। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 1907 में पहली बार हरियाणा की मांग उठी थी कि पंजाब से अलग की जाए। तो किसने उठाई थी, लाला लाजपत राय और आसिफ अली ने। यह कालका से थे। कहां से थे, कालका से थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो पसंद लगे। अब जैसे कि 1833 में हरियाणा किसका हिस्सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी और कानपुर का यह भाग था। तो 1858 में, कब 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो जब पंजाब में मिला दिया गया तो हरियाणा को अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। किसने उठाई थी, लाला लाजपत राय ने। और कब उठाई थी, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग कब उठाई गई थी। तो 1907 में उठाई गई थी। तो आप यह नोट कर सकते हो। अब इसके बाद 1925 को दिल्ली अधिवेशन में, कहां पे, दिल्ली अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, परिजादा मोहम्मद हुसैन। तो परिजादा मोहम्मद हुसैन जिसके अध्यक्ष थे, इन्होंने मांग उठाई, परिजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, परिजादा मोहम्मद हुसैन। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पंजाब से हरियाणा को निकालकर किस में मिलाया जाए। तो दिल्ली में इसे मिलाया जाए। तो अब दूसरी बार किसने बात बताई थी, परिजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा 1925 में दिल्ली अधिवेशन में। परिजादा मोहम्मद हुसैन जिसके अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या कहा कि पंजाब से हरियाणा को निकालकर इसे किस में मिला लिया जाए। तो दिल्ली में मिला लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी बार हरियाणा को पंजाब से निकालने की बात किसने कही। तो परिजादा मोहम्मद हुसैन ने। अब आपको एक डेट याद रखनी है, 9 सितंबर 1932 को। कब, 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त ने आवाज उठाई थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की। तो दीन बंधु गुप्त कहां से थे, तो आपको ये भी मैं आप बता देता हूं, तो यह रेवाड़ी से थे। ठीक है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। दीन बंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। ठीक है। अब इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद 1948 में, कब, 1948 में सबसे पहली बार आधिकारिक मांग किसने उठाई थी, हरियाणा की आधिकारिक मांग। तो हरियाणा की आधिकारिक मांग उठाई थी तारा सिंह ने। किसने, तारा सिंह ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बार हरियाणा को अलग करने की मांग कब उठी थी, 1907 में उठी थी। दूसरी बार 1925 में उठी थी, तो दिल्ली अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे परिजादा मोहम्मद हुसैन। तो इन्होंने क्या बात कही थी कि पंजाब से हरियाणा को निकालकर किस में मिलाया जाए, तो दिल्ली के अंदर मिलाया जाए। फिर
तीसरी बार किसने कहा था, तो ये आपको डेट याद रखनी है, 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, दीनबंधु गुप्त ने, जो कि रेवाड़ी से थे, इन्होंने पंजाब से हरियाणा को निकाल कर अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। तो उसके बाद 1948 में एक आधिकारिक मांग की गई थी। इसकी आधिकारिक मांग किसने करी थी कि हरियाणा को अलग से एक राज्य बनाया जाए, तो तारा सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आया था। कौन सा फार्मूला आया था, तो सच्चर फार्मूला आया था। किसके नाम पर था, तो ये भीमसेन सच्चर के नाम पर आया था, भीमसेन सच्चर के नाम पर। अब इसमें पहली बार पंजाब को दो क्षेत्रों में बांटने की बात की गई थी। पंजाब को कितने क्षेत्रों में बांटने की बात की गई थी, दो क्षेत्रों में, एक तो पंजाब और दूसरा हिंदी। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो अभी तक तो आप सभी जान रहे थे कि हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई जा रही थी, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, पहली बार भाषा के आधार पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई गई थी, तो किसने उठाई थी, तो सच्चर फार्मूले ने उठाई थी। कि क्या कहा गया था इसमें, कि हरियाणा को भाषा के आधार पर किस पे, हिंद क्षेत्र बनाया जाए, तो किसने कहा था, सच्चर फार्मूले ने कहा था, और भीमसेन सच्चर के नाम पर यह था। और डेट भी आपको याद रखना है, 1 अक्टूबर 1949 को, ठीक है। इसने पंजाब को कितने क्षेत्र में भाग करने के लिए बोला था, पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में दो भागों में डिवाइड करने के लिए बोला था, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया। कौन सा आया, राज्य पुनर्गठन आयोग आया। अब इसे दूसरा क्या बोला जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग को बोला जाता है फजल अली आयोग। आप सभी जानते होंगे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या बोला जाता है, फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और यह कब आया था, 29/12/1953 को यह आया था। कब आया था, 29/12/1953 को आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी बोला जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे, ठीक है, फजल अली थे। अब इन्होंने क्या करा था, भाषा के आधार पर, कि भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा को अलग किया जाए, इन्होंने भी यही बात बोली थी, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट कब आई थी, तो इसकी रिपोर्ट आई थी 1955 में, और इन्होंने 1956 में, तो सीमा का निर्धारण करने के लिए, पंजाब और हरियाणा की सीमा का निर्धारण करने के लिए, तो इनकी जो आयोग पहुंची थी वो कहाँ पहुंची थी, तो रोहतक में पहुंची थी। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को, जो मैंने आपको बताई है। जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इसे बोला जाता है फजल अली आयोग भी बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, फजल अली थे। तो यह रिपोर्ट कब आई थी, फजल अली आयोग, ये सॉरी, फजल अली आयोग कब आया था, तो 29/12/1953 को यह आयोग आया था, जिसने भाषा के आधार पर, किसके, भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा को अलग करने की मांग रखी थी, ठीक है। तो भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने तथा पंजाब व हरियाणा को अलग करने के लिए कहा था। तो इसकी रिपोर्ट कब आई थी, 1955 में आई थी। और अब जो सीमा निर्धारण करनी थी कि पंजाब अलग बनाया जाए और हरियाणा अलग बनाया जाए, तो इसके लिए एक सीमा निर्धारण करना था। तो वो सीमा निर्धारण करने के लिए जो आयोग पहुंचा था वो कहाँ पहुंचा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रदेश सीमा निर्धारण करने के लिए, कि प्रदेश की सीमा निर्धारण करने के लिए आयोग का आगमन कहां पर हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि 24 जुलाई 1956 को, कब, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला गठित किया गया, क्षेत्रीय फार्मूला गठित किया गया। अब क्षेत्रीय फार्मूला गठित क्यों किया गया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र अलग अलग करना था, तो क्षेत्रीय फार्मूला गठित किया गया, जिसके कारण जो हिंदी क्षेत्र का जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी क्षेत्र का जो अध्यक्ष बना वो कौन बना था, तो बलवंत तापल बना था। कौन बना था, बलवंत तापल हिंदी क्षेत्र का अध्यक्ष बना था, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद हुआ 1960 में, कब, 1960 में तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग करी थी। किसने, तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की अलग से मांग करी थी, पंजाबी सूबे की मांग करी। तो पूछा जाएगा पंजाबी सूबे की मांग किसने करी थी, तो पंजाबी सूबे की मांग करी थी तारा सिंह ने। कब करी थी, 1960 में करी थी, ठीक है। फिर एक और बंदे का नाम आपको याद रखना है 1965 में फतेह सिंह ने मरनोवर्त की घोषणा की थी कि पंजाबी सूबे की स्थापना की जाए, वरना वह मरनोवर्त
वर्त करेगा, ठीक है, उसने घोषणा कर दी थी। किसने? फतेह सिंह ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1965 में पंजाब सूबे की स्थापना के लिए किसने मरनों व्रत की घोषणा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सिंह ने, ठीक है, फतेह सिंह ने। अब अब इसके बाद आपको याद रखना है 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966 जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ उनकी डेट के साथ साथ आपको ये सन भी याद रखना है। और 23 अप्रैल 1966 को तो सीमा आयोग का गठन किया गया। किसका? सीमा आयोग का गठन किया गया। अब इस सीमा आयोग को जेसी आयोग भी बोला जाता है। क्या? जेसी शाह आयोग भी बोला जाता है, क्योंकि सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेसी शाह थे। अब इसमें कितने सदस्य थे यह भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पहले थे जेसी शाह, दूसरे थे एम एम फिलिप, तीसरे थे एच एल दत्तू। एच एल दत्तू, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। एम एम फिलिप, ठीक है, ये कौन थे? अध्यक्ष थे सीमा आयोग के, ठीक है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी? तो 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। कब पेश करी थी? 31 मई 1966 को। अब इस सीमा आयोग ने क्या बात कही थी कि चंडीगढ़, खरड़, नारायणगढ़ और जगाधरी जितने भी ये इसकी सीमा थी इसे किस में मिलाया जाए? तो हरियाणा क्षेत्र में इसे मिलाया जाएगा। तो हरियाणा क्षेत्र में चंडीगढ़, खरड़, नारायणगढ़ और जगाधरी आदि को हरियाणा में मिलाने की सिफारिश किसने करी थी? तो जेसी शाह आयोग ने करी थी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद क्या हुआ? तो पंजाब पुनर्गठन आयोग हुआ। तो पंजाब पुनर्गठन आयोग, पंजाब पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पंजाब पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो 18 सितंबर। कब आया था? 18 सितंबर 1966 को इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया था। लोकसभा में पारित कर दिया गया था। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हरियाणा 17वें राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। और यह कौन सा संविधान संशोधन कहलाया? तो यह 18वां संविधान संशोधन कहलाया, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बात बताइए कि पंजाब पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो पंजाब पुनर्गठन आयोग आया था 18 सितंबर 1966 को। यह लोकसभा में पारित कर दिया गया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य के रूप में आया। और यह संविधान संशोधन कौन सा कहलाया? तो 18वां संविधान संशोधन कहलाया। 18वां संविधान संशोधन कहलाया। अब इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। जैसे अब पूछा जा सकता है कि जब हरियाणा बना था तो कौन सी लोकसभा चल रही थी? तो कौन सी लोकसभा चल रही थी? तीसरी। तो तीसरी लोकसभा चल रही थी। और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हुकुम सिंह अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? हुकुम सिंह इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को तो कितने जिले थे? तो 7 जिले थे, जिसके अंदर हिसार सबसे बड़ा जिला था और जींद सबसे छोटा जिला था। हिसार सबसे बड़ा जिला बना और जींद सबसे छोटा जिला बना था, ठीक है। और हरियाणा के हिस्से में कितने प्रतिशत जो वो आई थी, भूमि आई थी? तो आपको याद रखना है। तो हरियाणा के हिस्से में 35.88% हिस्सा आया था। कितने प्रतिशत? 35.88% हिस्सा आया था हरियाणा के। अब और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे आपको याद रखना है कि जब हरियाणा बना था 1966 में तो कितने सीटें थी? तो आपको याद रखना है 54 विधानसभा सीटें थी। कितनी थी? 54 विधानसभा की सीटें थी। अब इसमें अब इसमें कितनी आरक्षित थी? तो उस समय 10 आरक्षित सीटें थी। कितनी आरक्षित सीटें थी? 10 आरक्षित सीटें थी, ठीक है। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तो इसके अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 54 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से 10 आरक्षित सीटें थी। फिर 1967 में इन सीटों को बढ़ाकर कितने कर दिया गया था? 81 कर दिया गया था, ठीक है। कितने कर दिया गया था? 81 इन सीटों को कर दिया गया था। फिर फिर 1977 में, कब? 1977 में परिसीमन आयोग आया था। कौन सा? परिसीमन आयोग आया था। इन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो परिसीमन आयोग ने इन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 90। तो इस समय 17 आरक्षित सीटें थी। तो पूछ सकता है कि आरक्षित सीटों को दोबारा से कब बढ़ाया गया था? तो 1977 में बढ़ाया गया था। और इनकी संख्या कितनी हो गई थी? अब विधानसभा की सीटों की संख्या है 90, ठीक है। आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब हरियाणा बना तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे?
हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पंजाब के सीएम कौन थे? पंजाब सीएम कौन थे? और क्या पूछ सकता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? और इससे और क्या पूछ सकते हैं? और पूछ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस समय हरियाणा बना तो उस समय राधा कृष्ण कौन? एस राधा कृष्ण हमारे राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी हमारे प्रधानमंत्री थी। उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सभापति भी जाकिर हुसैन ही थे, जाकिर हुसैन ही थे। और मैं आपको बता ही चुका हूँ लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हुकुम सिंह लोकसभा के अध्यक्ष थे। और कौन सी लोकसभा चल रही थी? तो तीसरी लोकसभा चल रही थी। तो पंजाब विधानसभा के, अगर पूछा जाए कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ से आपको कमेंट करके बताना है कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पंजाब के सीएम कौन थे? तो ये थे हमारे ज्ञानी गुरमुख सिंह, ज्ञानी गुरमुख सिंह। ठीक है, गुरमुख सिंह हमारे पंजाब के उस समय सीएम थे। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? तो ये थे हमारे तो के एन राव। कौन थे? के एन राव हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और निर्वाचन आयोग के कौन थे? सुंदरम कल्याण सुंदरम हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। दोबारा से बता देता हूँ, राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण हमारे राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी उस समय। उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे, जो कि राज्यसभा के सभापति भी कह सकते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के उस समय अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। और तीसरी हमारी लोकसभा चल रही थी। आप सभी को बताना है कि उस समय पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। और पंजाब के सीएम थे उस समय ज्ञानी गुरमुख सिंह। कौन थे? पंजाब के सीएम थे जब हरियाणा बना तो ज्ञानी गुरमुख सिंह थे। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? के एन राव थे। और निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग के उस समय कौन थे? कल्याण सुंदरम। उस समय जब हरियाणा बना तो कल्याण सुंदरम उस समय निर्वाचन आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप हरियाणा की करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस मंथ की आपको करंट अफेयर की वीडियो चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दी वीडियो।